तो देखिए फ्रेंड्स, आज देखते हैं क्लास 11th का नेक्स्ट हम सेट्स का देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। 1.1 हमने कर लिया था, 1.2 हम करेंगे। इससे पहले कि हम जान लें सबसेट्स क्या होते हैं, आज के क्लास में हम देखेंगे सबसेट्स। तो देखिए हमने डिफरेंट सेट्स लिखे हैं। A इज़कल टू 1, आपको याद होगा कि सेट जिन सेट के एक ही एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं सिंगल टर्न सेट। B इज़कल टू 1 2, C इज़कल टू 2 3 4, D इज़कल टू 4 5 6, E इज़कल टू 6 7 8 9, F 1 से लेकर 9 तक, G है एम्प्टी सेट और H है 5 9 8 10। और एक एलिमेंट सेट जो हमने लिखा है J इज़कल टू 1 से लेकर 10 तक के सारे नंबर इसके एलिमेंट्स हैं। अब हम देखते हैं, इस पर हम कंसीडर करें तो देखिए A का जो एलिमेंट है, सेट A का एलिमेंट वो J का भी एलिमेंट है। देखिए इसमें 1 है, इसमें भी 1 है, समझ गए। B का जो एलिमेंट है 1 2, इसमें भी एलिमेंट है, उसके अलावा भी और भी एलिमेंट है, लेकिन B का सारे एलिमेंट इसमें है, A का एलिमेंट सारे एलिमेंट इसमें है। उसी तरह C का एलिमेंट भी आप देखेंगे कि 2 3 4 है और उसके अलावा और भी एलिमेंट इसमें है। उसी तरह D का, E का, F का, G का और H का सारे एलिमेंट J में है। और J में कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जो कि उन सारे सेट्स में नहीं है। तो ऐसे ही दो सेट को हम बोलते हैं सबसेट्स। किसको बोलेंगे, किसका सबसेट? देखिए दो सेट ऐसे हो A और B जिसमें एक जो हो, एक सेट जैसे A मान लेते हैं, एक सेट का एलिमेंट सभी एलिमेंट B में भी हो और B में कुछ ऐसे एलिमेंट हो जो कि A का एलिमेंट न हो, तो उसको हम बोलते हैं A सबसेट B, यानी सेट A इज़ द सबसेट ऑफ B। उसको हम सिंबल में लिखते हैं ऐसे, A सबसेट J। यहाँ A का सारे एलिमेंट J में है। उसी तरह देखिए B सबसेट J, इसके नीचे एक लाइन भी खींच सकते हैं, लाइन भी खींचते हैं, ऐसे भी सिंबल देते हैं। उसी तरह देखिए C सबसेट हो जाएगा J, क्यों? क्योंकि C का सारे एलिमेंट J में है। उसी तरह D सबसेट J, E सबसेट J, E का सारे एलिमेंट आप देखिए J में है। उसी तरह F का सारे एलिमेंट J में है, G का सारे एलिमेंट J में है। ऐसा इसीलिए कि इसमें तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है, तो ये हम कह सकते हैं कि इसका सारे एलिमेंट इसमें है। उसी तरह H का सारे एलिमेंट J में है और खुद J का सारे एलिमेंट भी J में है, हम कह सकते हैं। तो इस तरह के सेट्स को हम क्या देते हैं? सबसेट्स होता है, इसको हम नाम देते हैं सबसेट्स। फिर से सुन लीजिए, टू सेट्स आर सच दैट द एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट इज द एलिमेंट ऑफ सेकेंड सेट, देन फर्स्ट सेट इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ सेकेंड सेट। जैसे यदि दो सेट A है और B है और यदि इसका सारा एलिमेंट B में भी हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? A सबसेट B। और इसको हम सिंबल में ऐसे लिखेंगे, इसको नोट कर लीजिए। तो आइए देखते हैं एक क्वेश्चन जो सबसेट पर बेस्ड है। कंसीडर दी सेट्स फाई, जो कि एम्प्टी सेट का सिंबल है, यानी एम्प्टी सेट। और एक सेट है A 1 3 जिसका एलिमेंट है, B है एक सेट 1 5 9 है एलिमेंट, C है सेट 1 3 5 7 9 है एलिमेंट। अब कह रहा है इंसर्ट द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट बिटवीन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स। देखिए फर्स्ट है फाई सबसेट B। तो मैं आपको बता दूं कि एम्प्टी सेट जो होता है, एम्प्टी सेट
ये हर एक सबसेट, जितने भी सेट हैं सारे सेट का ये सबसेट होता है, यानी एवरी एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये आप एज ए फार्मूला याद रख लीजिए, आपको यदि कोई कंफ्यूजन हो रहा है तो। एम्प्टी सेट जो है इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ये लिख दीजिए। जितना भी सेट है उसका सबसेट एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि एम्प्टी मतलब कोई सेट ही नहीं है, तो जो डिफिनेशन होता है सबसेट का उसके अंतर्गत तो एवरी एम्प्टी सेट जो होगा वो सबसेट होगा। तो देखिए फाई सबसेट बी, तो हमने क्या बोला कि कोई भी सबसेट होगा, कोई भी होगा सेट, तो फाई उसका जो होगा यानी एम्प्टी सेट होगा वो सबसेट होगा, तो इसमें क्या बनेंगे सबसेट। इवन देखिए ऐसे भी दे देता फाई और दे देता ए, तो ये भी होता सबसेट फाई, और यहाँ दे देता सी, तो ये हो जाता सबसेट। तो एज एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये तीनों में ए रहे, बी रहे, सी रहे या कोई भी सेट रहे तो 5 रहेगा, तो हम उसमें सबसेट ही लिखेंगे। अब देखिए ए और बी पर कंसीडर करते हैं। देखिए ए का एलिमेंट है 1 3 और बी का एलिमेंट है 1 5 9। तो आप देखिए कि ए का एलिमेंट सारे एलिमेंट बी में नहीं है, 1 तो इसमें है बट 3 इसमें नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये सबसेट नहीं है, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी। नेक्स्ट देखिए ए सी, तो ए है 1 3 और सी में है 1 3 5 7 9, तो इसका सारा एलिमेंट इसमें है, तो ये इसमें क्या होगा, ए इज द सबसेट ऑफ सी। अब कंसीडर करते हैं बी और सी में, तो देखिए बी का एलिमेंट है 1 5 9 और सी का एलिमेंट है 1 3 5 7 9, तो देखिए 1 इसमें है, 5 है, 9 है, यानी एवरी मेंबर ऑफ बी इज द मेंबर ऑफ सी, यानी इसमें क्या होगा, ये भी सबसेट होगा। इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए सबसेट को हम सिंबल में डिफिनेशन को हम कैसे लिखेंगे, ए सबसेट बी इफ ए बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज ए बिलोंग्स टू बी, ये है सिंबल में सबसेट का डिफिनेशन। देखिए इसका मतलब होता है इम्प्लाइज, ये कई बार हम ये सिंबल हम यूज़ कर लेते हैं, इसका अर्थ पता नहीं, ये है इम्प्लाइज। इसके कहने का मतलब कि ए सबसेट बी तभी होगा जब ए जो एक एलिमेंट है स्मॉल है वो कैपिटल ए का सबसेट है, यदि तो वो इम्प्लाइज करेगा कि ए जो है बी का भी एलिमेंट होना चाहिए, है ना। जैसा कि हमने देखा, जैसे कि इसको यदि एग्जांपल से समझें, देखिए यदि ए इजकल टू है 1 और बी इजकल टू है 1 2, तो हम क्या बोलेंगे, ए सबसेट बी। तो देखिए 1 ए सबसेट बी हमने बोला, क्यों बोला, एज 1 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज 1 बिलोंग्स टू बी। देखिए हमने एग्जाम्पल के थ्रू इसको हमने समझा दिया कि ये क्या कहता है। ए यदि 1 जो है एलिमेंट है ए का, तो इस ये इम्प्लाइज करेगा कि 1 जो है बी का भी एलिमेंट है, तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट बी है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, आप खुद से भी, जैसे ए इजकल टू जैसे 1 2 है, बी इजकल टू है 1 2 3, तो देखिए यहाँ पर भी हम लिखेंगे ए सबसेट बी। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देखिए 1 बिलोंग्स टू ए, या इस दोनों को हम एक साथ, जैसे इसमें एक ही एलिमेंट इसमें हो रहा था, इसमें है इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 एलिमेंट है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 2 बिलोंग्स टू ए इम्प्लाइज 1 2 बिलोंग्स टू बी। एक साथ 2 एलिमेंट 3 एलिमेंट को भी हम लिख सकते हैं कॉमा लगाकर, सेपरेट करके। तो ये है डिफिनेशन सिंबल में सबसेट का। अब हम देखते हैं सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। जो रियल नंबर्स का ग्रुप होता है, रियल नंबर्स का जो फैमिली होता है, उसमें सबसेट हम कैसे रिलेट करेंगे, कैसे हम एक दूसरे को सबसेट कह सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो हमने नंबर्स के बारे में पढ़ा था, नेचुरल नंबर्स इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, लिख सकते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर का ऑल एलिमेंट इज कंटेन्ड इन होल नंबर्स। द नेचुरल नंबर इज सबसेट ऑफ
होल नंबर्स। उसी तरह देखिए नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ इंटीजर होगा, क्योंकि ऑल एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर इज द एलिमेंट ऑफ इंटीजर्स। उसी तरह देखिए ऑल नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, लेकिन ऑल नेचुरल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये ध्यान से आपको यदि पता है तो ये समझ गए होंगे कि नेचुरल नंबर जो होगा वो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर को हम इरेशनल नंबर नहीं बोलते हैं, ओनली रेशनल नंबर बोलते हैं। तो और देखिए नेचुरल नंबर सबसेट ऑफ रियल नंबर। इवन आप नेचुरल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल सकते हैं, लेकिन चूंकि हमने यहाँ टॉपिक का नाम है सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसलिए हम अभी कॉम्प्लेक्स नंबर की चर्चा नहीं करेंगे, आप उसको समझ लीजिए एक्स्ट्रा में। अब देखिए दूसरा, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटीजर। होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर, व्हाइल होल नंबर इज नॉट सबसेट ऑफ इरेशनल नंबर। होल नंबर इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर। उसी तरह देखिए हम इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, इंटीजर इज नॉट सबसेट ऑफ रेशनल नंबर, सॉरी इरेशनल नंबर, और इंटीजर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। समझ गए? यानी ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स आर रियल नंबर, ये आपको पता है। उसी तरह देखिए Q सबसेट T लिखेंगे? नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये दोनों अलग है। तो Q जो होगा वो T का सबसेट नहीं होगा, व्हाइल T जो होगा रियल नंबर का सबसेट होगा। समझे? उसी तरह Q जो है, Q जो है वो रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो रेशनल जो होगा रियल का सबसेट होगा, इरेशनल भी रियल का सबसेट होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, वो जो हमने थ्योरी बताया था वो था एक्सरसाइज 1.3 का। जिस तरह से हम क्लास में स्टडी कराते हैं, टीचिंग करवाते हैं, उसी तरह से हम वीडियो को कवर कर रहे हैं। आगे थ्योरी हम बताते जाएंगे, सो दैट कोई स्टूडेंट चाहे तो आगे आगे वो एक्सरसाइज खुद कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। उनके पास थ्योरी होना चाहिए कि क्या कॉन्सेप्ट पर अगला एक्सरसाइज बेस्ड है। और पीछे से कुछ स्टूडेंट जैसे क्लास में वीक होते हैं तो वो क्या करते हैं कि वो हर एक क्वेश्चन एक्सरसाइज का ईच एंड एवरी क्वेश्चन पूछते हैं। तो इसीलिए हम एक्सरसाइज भी अभी 1.1 हमने कर लिया था, ये एनसीईआरटी की बुक है, और उसमें आज हम देखेंगे 1.2। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास बुक होगा तो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ नल सेट। नल सेट को ही हम एम्प्टी सेट बोलते हैं, उसका तीसरा नाम है वॉइड सेट। तो आपके पास बुक है तो उसको खोलिए, एक्सरसाइज 1.2। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ले लेते हैं कोई भी ए। तो ऑड नेचुरल नंबर क्या होगा? 1, 3, 5, 7। और वो भी इसमें एक कंडीशन क्या लगा रहा है कि व्हिच इज नंबर्स डिविजिबल बाय 2। ये नहीं, ऑड नेचुरल नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि नेचुरल नंबर हो, ऑड हो, और वो डिविजिबल कितना से हो? 2 से हो। तो इसीलिए ये जो हमने लिखा है ऑड नंबर्स, ओनली ऑड नंबर्स का हमने क्या लिखा है? 1, 3, 5, 7। ये ऑड नंबर्स का हमने सेट लिखा है, लेकिन उसमें एक और कंडीशन कह रहा है साथ में, दोनों कंडीशन फुलफिल होना होगा तो इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होगा। और वही पूछ रहा है कि तो क्या जो दिया हुआ है कंडीशन, जो इस सेट के बारे में बात हो रहा है, वो क्या नल सेट है? तो हाँ, ये नल सेट है ना, ये एम्प्टी सेट है, क्योंकि इसमें कोई भी एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। देखिए सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो देखिए
मेरे जो अभी तक जो वीडियो आए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द वीडियोस बेस्ड ऑन नंबर्स है। स्टूडेंट्स फ़ोन करके मुझे बोलते हैं कि सर केवल नंबर्स ही पढ़ा रहे हैं, इसलिए हम आगे भी शुरू कर दिए हैं। तो नंबर्स का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन वैसा ही है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, आपको पता होगा एक सेट हम ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए बी, उसका नाम रख देते हैं, और कह रहा है कि सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। तो आपको पता होगा कि ओनली 2 एक नंबर है जो कि इवन प्राइम नंबर है। तो इसमें इस सेट में क्या होगा, एलिमेंट 2 होगा, यानी ये सेट है ये नल सेट नहीं होगा, यानी पहला होगा दूसरा नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक एलिमेंट होगा। अब यदि आपको नहीं पता होगा इसके बारे में कि इवन प्राइम नंबर होता है नहीं होता है, प्राइम नंबर के बारे में भी नहीं पता होगा, तो फिर आप इसको गलत बना सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी के लिए बता दें कि इवन प्राइम नंबर ओनली 2 इज द इवन प्राइम नंबर, यानी इसमें 2 होगा, बाकी और कोई इवन नंबर नहीं होता है जो कि प्राइम नंबर होता है, सारे ऑड होते हैं। तो इसमें एलिमेंट 1 होगा। नेक्स्ट देखते हैं, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर, और कंडीशन दिया है कि x जो होना चाहिए 5 से ज़्यादा होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए, और दूसरा कंडीशन साथ में दिया है कि x जो है 7 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें 5 से कम और 7 से ज़्यादा, तो कोई ऐसा नेचुरल नंबर पॉसिबल ही नहीं है कि 5 से कम हो जाए। तो 5 से कम तो 1 2 3 4 है, और 7 से ज़्यादा तो 8 9 ये है। तो दोनों कंडीशन एक साथ इसमें फुलफिल नहीं हो सकता कि 5 से कम भी हो और 7 से ज़्यादा भी हो। तो इस सेट में हम कोई भी एलिमेंट नहीं लिख सकते, यानी ये भी सेट क्या होगा, एम्प्टी सेट होगा। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा से समझ लीजिए, टाइम लग रहा है लगने दीजिए। y such that y is a point common to any 2 parallel lines। देखिए पैरेलल लाइंस क्या होता है, 2 ऐसे लाइंस जिसको हम किसी भी डायरेक्शन में एडवांस करें। देखिए इसको हम इस तरह से एडवांस करते जाएं, इधर भी हम एडवांस करते जाएं, तो ये एक दूसरे को कभी भी कट ना करे, है ना, क्योंकि इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा, सेम होगा, तो वो बढ़ते जाएगा स्टेट में, ये भी बढ़ते जाएगा, कभी एक दूसरे को कट नहीं करेगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। सिंबल ऐसे होता है जैसे L पैरेलल M, इसको L मान ले, इसको M मान ले। तो कह रहा है कि y सच दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी 2 पैरेलल लाइंस, यानी एक पॉइंट ऐसा है जो कि दोनों पर है, कॉमन है दोनों के लिए। तो ऐसा पॉइंट पॉसिबल ही नहीं है। देखिए यदि कोई पॉइंट इस पर होगा तो इस पर नहीं होगा, यदि इस पर हम कोई कंसीडर करते हैं तो इस पर नहीं होगा, यानी ऐसा पॉसिबल ही नहीं है पॉइंट जो कि दोनों के लिए कॉमन हो। यानी इस सेट को भी हम क्या बोलेंगे, एम्प्टी सेट, इसमें भी कोई एलिमेंट पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1 3 और 4, बाकी कोई ये बी जो सेकंड जो है वो नन मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट नहीं है। चलिए अब इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए अब हम करते हैं सेकंड क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। देखिए आपको याद होगा हमने बताया था फाइनाइट सेट मतलब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो, मतलब उसको काउंट कर सकते हैं, और इनफाइनाइट द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इनफाइनाइट, यानी उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो उसको पूछ रहा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ए ईयर। पहला जो है वो है कि मंथ्स ऑफ ए ईयर है, तो देखिए जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से ये दिसंबर तक 12 मंथ्स होते हैं। तो इसमें तो फिक्स है कि 12 एलिमेंट होंगे, तो ये क्या होगा, फाइनाइट सेट, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है, काउंटेबल है। दूसरा इस तरह से दिया है 1 2 3 और डॉट 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 दे दिया है। इसका मतलब होता है कि 1 2 3 4 इस तरह से आगे ये चलते जा रहा है, यानी ये इनफाइनाइट तक होगा, यानी इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स क्या हो जाएगा,
इनफाइनाइट, तो ये तो नाम से ही स्पष्ट है, इनफाइनाइट। तीसरा देखिए, तीसरा दिया है 1 2 3 सो ऑन 99 100। तो देखिए इसमें एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स है 1 से लेकर 100 तक, यानी फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट, इसको हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है। फोर्थ देखिए, ये एकदम इजी है, फर्स्ट वाले में थोड़ा समझना था। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो देखिए 100 से ज़्यादा 101, 102, इस तरह से द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो 100 से ज़्यादा जो भी पॉजिटिव इंटीजर है उसका सेट, तो 101, 102, ये तो कहने रहा है कहाँ तक, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होगा, काउंट नहीं कर सकते। फिफ्थ देखिए, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, यानी 99 से स्मॉल जो भी है उसका प्राइम नंबर का सेट। द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, आपको याद होगा कि मैंने बताया था कि 1 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल 25 प्राइम नंबर्स होते हैं। तो 99 तक कह रहा है कि द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो देखिए 1 से लेकर 99 तक भी हम यदि बात करें तो 100 होता है कंपोजिट नंबर, 99 भी क्या होता है, कंपोजिट नंबर। तो 1 से लेकर 100 तक के बीच में, 99 तक के बीच में भी कितने होंगे प्राइम नंबर, 25। यानी दिस सेट इज फाइनाइट, जैसे 2 3 5 लाइक दिस करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, 25, यानी ये हो जाएगा फाइनाइट। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वही सेम क्वेश्चन है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट, सेम क्वेश्चन। तो हम देखते हैं थर्ड का फर्स्ट देखते हैं, कह रहा है द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने देखा होगा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स और वाई इस तरह से आपने देखा होगा। तो द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइंस है उससे सेट जो होगा वो फाइनाइट होगा कि इनफाइनाइट। तो देखिए इसके पैरेलल बहुत सारे लाइन हो सकते हैं, देखिए नीचे हो सकते हैं, इनफाइनाइट लाइन हो सकते हैं, देखिए इस तरह से हो सकते हैं। तो ये कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस इनफाइनाइट है। तो ये आप लिख दीजिए इनफाइनाइट। सेकंड देखते हैं, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, ये तो बहुत ईजी है, 26 अल्फाबेट है इंग्लिश में अल्फाबेट, तो ये हो जाएगा फाइनाइट। थर्ड क्वेश्चन, द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर मल्टीपल ऑफ 5। देखिए आपको यदि मल्टीपल के बारे में पता होगा, मैंने ऑलरेडी मल्टीपल के बारे में बता दिया है, फिर भी यदि आपको याद नहीं है, पता नहीं है, तो देखिए मल्टीपल जो किसी भी नंबर का होता है वो इनफाइनाइट होते हैं। जैसे देखिए 5 का मल्टीपल 5, 10, 15, 20, इस तरह से ये चलते जाएगा। ये इसमें कभी नहीं सोचना है कि 5, 10 या 50 तक ही होगा जो हम टेबल लिखते हैं, ऐसा नहीं होता है। उसके आगे 55, 60, 65, 70 वो चलते रहेगा। यानी द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर इज इनफाइनाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट। आपको यदि चीज़ें पता है तो आप सही एक बार में ही कर लेंगे, नहीं पता है तो फिर आप घूमते रहेंगे। फोर्थ देखिए, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन अर्थ, ये तो देखने से ही है कि ये इनफाइनाइट होगा, है ना, इसकी कोई काउंटेबिलिटी नहीं होगी कि अर्थ पे कितने एनिमल्स होंगे, उसके कोई नंबर्स
किसी को नहीं पता होगा। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों जो एक दूसरे को जहाँ पर कट करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन, है ना। और उस ओरिजिन से जो सर्कल्स पास होगा उसका सेट, नंबर ऑफ मतलब कितने होंगे? तो देखिए यहाँ से 1, यहाँ से 2, 3, 4, 5, इस तरह से इसमें बहुत सारे क्या होंगे? सर्कल्स होंगे डिफरेंट डिफरेंट, जो कि इससे ओरिजिन से पास करेंगे। तो ये भी कौन सा होगा? इनफाइनाइट सेट। इसमें कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, इसको नोट कर लीजिए। बोलो समझ। तो देखिए एक क्वेश्चन में आपको डाउट हो सकता है, थर्ड का जो फोर्थ है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, उसको हमने इनफाइनाइट कहा था, लेकिन वो फाइनाइट हो सकता है इस तरीके से यदि आप सोचेंगे, है ना। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसमें क्या है कि कंफ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए जैसे कि आपको बोल दे कि पूरे वर्ल्ड में कितने लैंग्वेज बोली जाती हैं, तो उसकी कंटिन्यूटी है, देखा जाए तो उसके मतलब जो डाटा मेंटेन होता है उसमें है 2796 लैंग्वेजेस हैं। इसके अलावा बहुत सारे लैंग्वेजेस होंगे जिसको मतलब डाटा में शामिल नहीं है। उसी तरह से कितने बर्ड्स हैं अर्थ पे, तो उसका भी कुछ डाटा होगा, मान लीजिए। कितने एनिमल्स हैं उसका भी डाटा है, कितने टाइप्स के ट्रीज़ हैं उसका भी डाटा होगा। तो उस नज़रिया से हम इसको यदि देखें डाटा के हिसाब से, तो वो क्या होगा? फाइनाइट होगा, समझे। इसलिए इसमें आप करेक्शन कर लीजिए, ये इनफाइनाइट के बदले इसको हम फाइनाइट ही कंसीडर करेंगे। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। फोर्थ देखते हैं, इन द फॉलोइंग स्टेट ए इज इक्वल टू बी और नॉट। ये बात कर रहा है इक्वल सेट की, फोर्थ क्वेश्चन में, कि कौन सा सेट इक्वल है। तो देखिए हमने बताया था कि दो सेट, एक है 1 2 3 जिसका एलिमेंट है, और एक सेट है 2 1 3, ये दोनों एक ही है। हम किसी भी ऑर्डर में एलिमेंट को लिख दे, दोनों एक ही हो जाता है ना। जब एलिमेंट देखिए 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो इसी सेट को क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। और एक हमने बताया था इक्विवेलेंट सेट, उसकी चर्चा हम अभी करेंगे। तो देखिए इक्वल सेट इसमें पूछ रहा है कि कौन है या नहीं है। पहला दिया है ए इज इक्वल टू ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। सेम ऐसा ही उसमें ऑर्डर क्या किया कि ऑर्डर चेंज कर दिया। देखिए ए इसमें है, लास्ट में लिख दिया, बी है, सी है, डी है। इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट है और इसके सारे एलिमेंट इसके भी एलिमेंट है, तो हम इसको क्या बोलते हैं? इक्वल सेट। ये इक्वल सेट है। सेकंड देखें, ए इज इक्वल टू 4 8 12 16 और बी इज इक्वल टू 8 4 16 18। देखिए 4 इसमें भी है, 8 है, 12 नहीं है ना। एक एलिमेंट नहीं है, उसी समय हम बोल देंगे कि ये ए इक्वल टू बी नहीं होगा, यानी ए और बी जो है इक्वल सेट नहीं होगा। हालांकि ऐसे सिंबल नहीं लिखा जाता है, लेकिन हम इसको बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी, यानी ए और बी इक्वल सेट नहीं है। ठीक है। तीसरा देखिए, ए इज इक्वल टू दिया है 2 4 6 8 10 और बी इज इक्वल टू दे दिया है सेट बिल्डर मेथड में x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक इसमें कंडीशन दिया है कि x इज लेस देन 10 और इक्वल टू 10। ये होता है लेस देन एंड इक्वल टू का सिंबल। तो इसका मतलब होता है कि 10 के इक्वल भी है और उससे लेस भी है। और x क्या है? पॉजिटिव इवन इंटीजर। तो देखिए उसमें क्या होगा? 2 4 6 8 और 10। तो देखिए ये दोनों के दोनों क्या है?
इक्वल है, इसके सारे एलिमेंट इसके भी है, तो ये भी A इजकल टू बी, यानी ये भी क्या होगा, इक्वल सेट्स। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसको पहले नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ एक और बच गया था। A इजकल टू करा एक्स सच दैट एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10, यानी 10, 20, 30 लाइक दिस, और B एक सेट है, उसमें आपको 10, 15, 20, 25, 30 ये है एलिमेंट। तो देखिए ये दोनों इक्वल सेट होंगे, नहीं होंगे, क्योंकि 10 इसमें है, 20 नहीं है, बस सॉरी 20 है, 30 है, लेकिन इसमें 15 नहीं है, इसमें 25 नहीं है। तो इक्वल सेट में क्या, दोनों इसका सहारा ऑल एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए और वापस इसका ऑल एलिमेंट्स इसमें होना चाहिए, यानी ये इक्वल सेट नहीं होगा। फिफ्थ देखते हैं, कर रहा है आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। सेम क्वेश्चन है, A इजकल टू 2, 3 और B इजकल टू देखिए क्या दिया है, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 6 इजकल टू 0, यानी ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो आपने क्लास 10 में पढ़ा है, इसका सॉल्यूशन जो है वो B का एलिमेंट है। तो इसको ज़रा हम सॉल्व कर लें, तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस, इसको फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो 3x प्लस 2x और प्लस 6 इजकल टू 0, यानी x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे x तो, और ये हो जाएगा 2x प्लस 3 इजकल टू 0, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 3 इजकल टू x प्लस 3 और x प्लस 2 इजकल टू 0। तो देखिए x प्लस 3 इजकल टू यदि 0 होगा तो x इजकल टू क्या होगा, -3। उसी तरह x प्लस 2 इजकल टू यदि 0 होगा तो x इजकल टू क्या होगा, -2। यानी B जिस सेट की बात कर रहा है उसका एलिमेंट होगा -2 और -3। समझ गए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको हमने फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व किया तो हमने क्या पाया कि x इस इक्वेशन का जो है सॉल्यूशन वो है x इजकल टू -2 और -3, यानी B के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, -2 -3, इसका एलिमेंट है 2, 3, वो दोनों इक्वल सेट नहीं होगा, ये इक्वल सेट नहीं होगा। सेकंड, A इजकल टू कह रहा है x इज ए लेटर इन द वर्ड फॉलो, तो देखिए इसका हो जाएगा FOLW, इसका जो एलिमेंट होगा। B है x इज y इज अ लेटर इन द वर्ड उल्फ, तो इसका तो WOLF, देखिए F इसमें है, O है, L है और W है, तो ये इक्वल सेट होगा क्योंकि दोनों का एलिमेंट सेम है। ये फिफ्थ हो गया, इसको नोट कर लीजिए। तो देखिए 1.2 का जो लास्ट क्वेश्चन है 6, उसको हमने लिख दिया है। रीज़न के वो बिना लिखे हुए आपको समझ में नहीं आता है ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही है, आंसर तो बस छोटा सा होगा। तो देखिए ये है क्वेश्चन, सॉल्यूशन क्या होगा, करे फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, मतलब इसमें से आपको इक्वल सेट्स को 2-2 पेयर करके सेलेक्ट करना है। तो देखिए A के साथ किसका इक्वल करेंगे, तो देखिए A इजकल टू, देखिए B का तो नहीं कर सकते क्योंकि A का सेट, A का जो एलिमेंट है B के एलिमेंट नहीं है। A का C के साथ देखते हैं, तो देखिए 4 है इसमें, 8 है इसमें, 12 इसमें नहीं है और 14 नहीं है, यानी C के साथ नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं D के साथ इक्वल सेट होगा, नहीं होगा, 3, 1, 4, 2 है ही नहीं इसमें। उसके बाद देखिए E के साथ नहीं होगा, F के साथ नहीं, G के साथ नहीं, H के साथ नहीं, यानी A जो होगा वो किसी का इक्वल नहीं होगा। अब चलते हैं B के लिए। देखिए B A का तो इक्वल नहीं है,
है ही नहीं, पहले भी नहीं था। अब देखिए सी के इक्वल नहीं है। डी पर देखिए A1 इसका भी एलिमेंट है, 2 उसका एलिमेंट है, 3 भी है और 4 भी है, यानी बी और डी क्या होगा, इक्वल सेट हो गया। अब बी और ई नहीं होगा, बी और एफ देखिए नहीं होगा, बी और जी भी नहीं होगा, बी और एच भी नहीं होगा, सबको एक दूसरे के साथ देखना है। अब देखिए सी का, सी ए का नहीं है और बी का भी नहीं है, सी और किसी का तो नहीं है। डी की बात कर लें, डी देखिए डी किसका है, बी का था, तो डी इजकल टू बी भी लिख देंगे, हालांकि ये दोनों एक ही है, ये लिख दे ये लिख दे, दोनों में से एक लिख दे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ई की बात करें तो ऊपर वाले जो भी सेट है ए बी सी डी किसी का इक्वल नहीं होगा क्योंकि एलिमेंट डिफरेंट है। इसकी बात करें जी तो देखिए -1 -1 1 1, तो ई किसके इक्वल टू होगा, जी के। एफ के इक्वल नहीं होगा, इसके इक्वल नहीं होगा। अब एफ की बात कर लें, एफ देखिए किसी के इक्वल नहीं होगा। जी की बात कर लें तो जी किसका होगा, ई का। और एच की बात कर लें तो देखिए 0 1, इसमें किसी का एलिमेंट 0 1 नहीं है, तो एच भी किसी का इक्वल एलिमेंट इक्वल सेट्स नहीं होगा, तो 2 ही होगा। इस दोनों को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी इजकल टू डी एंड ई इजकल टू जी, यही आंसर होगा। इसको 4 इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लेकिन आंसर में हो सकता है यही दिया हुआ हो, नोट कर लीजिए।